आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रूफ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि डीएनए टेस्ट होगा तो वो बच्चा लप्पू का ही निकलेगा, क्योंकि भगोड़ी को जो इसने बच्चा दिया है, उसकी कोख इसने किराए पे ली थी। वीडियो पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फेस्टिवल के चलते थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। पर कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों के कमेंट्स मुझ तक पहुँचे और मैंने उनको रीड किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब तो वीडियो देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे व्यूवर्स मुझसे बोल रहे हैं। तो आपकी नहीं सुनेगी तरुणा तो फिर कैसे काम चलेगा, बताइए। टेक्निकल इश्यू की वजह से इसमें वॉइस नहीं आई, तो मुझे ऊपर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आपको मैंने वीडियो में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको प्रूफ शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो भगोड़ी के जो भैया जी हैं, टोपी सिंह जो भी हैं, तो उन्होंने बोला था 4 बजे का टाइम और इन्होंने 3:55 का टाइम दिया था। अभी तक भी ये 3:55 बोल रहे थे, पर जब इनको पता चला, भैया टोपी सिंह ने इनको बोला, "नहीं भई 4 बजे बोलना है, वरना मेरी ज़बान झूठी हो जाएगी।" तो मैडम बबीता जो चमची जी हैं, वो डायरेक्ट आके बोलती हैं, "नहीं, नहीं 4 बजे का टाइम था, 4 बज के 2 मिनट पे हमें बच्ची हाथ में दी थी और 3:55 वो किसी और की बेटी हुई थी या किसी और का बच्चा हुआ था।" इस तरीके से एक बात बताओ, ये सोचते-सोचते एक बात इनके दिमाग में नहीं आती कि हम लोग जो कर रहे हैं या जितना भी हमने किया है, व्यूअर्स हमारी बातों को सुन रहा है, देख रहा है, तो वो पागल नहीं है। कैसे कोई इतना पागल तूने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया, तूने प्रेगनेंसी को लेके इतना कुछ किया और फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि लोग तेरी बातों में आ जाएँगे, तुझे जज नहीं करेंगे, तेरे ऊपर आरोप नहीं लगाएँगे। आरोप लगाने वाला मतलब ही ये होता है, क्योंकि तूने जो चीज़ें है ना, एक माँ की फीलिंग के साथ खेला है। जिस औरत की तूने कोख उधार ली थी, जैसे किराए पे कोख लेते हैं, आपको पता है, तो बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं ये, इसके बस की कुछ है नहीं। ऐज के अकॉर्डिंग तो वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि एक ऐज ऐसी होती है जिस ऐज में आपको पता है कि फिर आप कंसीव नहीं कर पाते और काफ़ी सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसीलिए कुछ डॉक्टर इन चीज़ों को मना कर देते हैं कि आप अब ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ें थी, तो उसी के चलते इन्हें एक कोख किराए पे लेनी पड़ी, जिसमें अगर डीएनए टेस्ट की बात आएगी कभी, तो वो यही होगा कि बच्चा लप्पू का ही निकलेगा। बहुत प्लानिंग के साथ ये गेम खेला गया है और सिंपल सी बातें हैं। आपको पता हो, अभी कुछ टाइम पहले एक अंजलि के बेटा हुआ था, तो उस वो किस तरीके से घर में थी, किस तरीके से बैठ रही थी, क्या चीज़ें था, क्या था, आपको अच्छी तरीके से पता है। ये बार-बार जाकर उसके रूम में दिखा भी रही थी कि हमारी जेठानी जी आराम कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। पर इसके फेस पे इतनी सी भी सिकंज नहीं दिख रही है, जिसमें कि इसको ये बताया जा रहा है कि इसने 10 से 12 घंटे दर्द सहे हैं। ठीक है, इसने बोला कि मैंने इतने दर्द सहे हैं और मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। ठीक है भई, तू जानती है, तेरा भगवान जानता है, हमने तो औलाद पैदा करी नहीं। हमें तो पता ही नहीं, भारत की जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी अ, महिलाएँ हैं जो माँ बन चुकी हैं, उन्होंने तो इस एक्सपीरियंस को फेस ही नहीं किया। ठीक है, तूने ही अनोखा एक एक्सपीरियंस फेस किया है, जिसमें कि तुझे इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ में भी तू रही और फिर उसके बाद तेरे चेहरे पे बिल्कुल भी सिकंज नहीं आई, बिल्कुल भी थकान नहीं दिखी। ऐसा कुछ भी मतलब तेरे चेहरे पे नज़र नहीं आया और बिल्कुल इतना तेरा स्टैमिना हाई है ना कि तू कुछ भी कर सकती है। तेरे से अभी भी अगर 2-4 और करवाना चाहें तो वो भी तू ईज़िली कर सकती है। इतना तेरे को देख के लग रहा है। और भैया ये चमची कितनी चमचागिरी करती है, इतना तो भगोने के अंदर भी चमचा नहीं डोलता जितना ये इसके आगे-पीछे डोलती है। इसकी कमिटमेंट होने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं उनको उस तरीके से रखते हैं और इनके मन में ये चीज़ें लगता है कि नहीं भाई, इस वीडियो को दिखा के इसने सोचा हम व्यूअर्स को अपने फ़ेवर में कर लेंगे। हम दिखाएँगे कि कंजली के पास कंजली का बच्चा है और जो भगोड़ी को हुआ है, वो उसकी बेटी है। तो सबको पता है कि किसी न किसी ने तो तुझे उस बच्चे को दिया है और तेरी बच्चे के लिए किराए पे कोख ली गई थी और ये चीज़ें अब आम हो रही है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ़ में ना, लोगों के कि पैसे से इंसान कह रहा है ना हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो भाई वही वाली चीज़ लोग उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। भाई ठीक है, हो रहा है इनका तो ठीक है, पर आप एक बात बताइए, ये उस दिन की क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पीला सूट इसने पहना हुआ है। जिस दिन ये हॉस्पिटल में जाएगी, कहीं से भी इसका लग रहा है आपको कि आज इसकी डिलीवरी होने वाली है या फिर ये जाते ही मतलब इसको सिरिंज लगा दी जाएगी और ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, दर्द देने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें कहीं से भी लग रहा है। और जब कभी भी ऐसा होता है ना कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं और आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो बच्चा पहले ही कलेजे को छोड़ के नीचे उतर जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ऐसा होता है कि जो दर्द देने के लिए पहले घर में दवाई दी जाती है, फिर उसके बाद बोलते हैं थोड़ा बहुत दर्द अगर स्टार्ट हो रहा है, तब हॉस्पिटल में उस महिला को बुलाया जाता है। तब उसके बाद 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद
8 घंटे बाद उसको उस तरीके से वो पेन होने लग जाते हैं और वो जब दर्द होता है ना तो चेहरे ऐसा उतर जाता है कि मानो क्या हो गया हो। और इनकी शक्लों को देख के लग रहा है कि इनको बेटी होने की खुशी हुई है, ज़बरदस्ती हँसी हँस रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर नहीं हँसेंगे तो बड़े फँसेंगे और बड़े फँसेंगे तो फिर हमारी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। पर हमने जो नया ड्रामा खेला है, जो भी कुछ खेला है, वो तो भई बड़ा भयानक तरीके से होने वाला है और होगा भी आगे। आप सब देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। योगी मोदी जी का जो नारा लगाती है कि योगी मोदी जी ये कर लेंगे, भाई योगी मोदी जी की आँख पे पट्टी नहीं बंध रही है और तू तेरे जैसी कितनी जनताएँ बैठी हैं, कितना नारा लगा रही हैं, तो ऐसा थोड़ी है। पर वही चीज़ है ना कि भई तू एक औरत है और तूने हर उनकी डिमांड को पूरा किया है, जो भी उन्होंने रखा है, जो भी तेरे पास आए हैं, उनकी डिमांड को तूने पूरा किया है, इसीलिए तू आज यहाँ पर बैठी है। और तेरी शकल 18 तारीख को तेरी बेटी हुई है और आज 20 तारीख है और तुझे मतलब तू ऐसे घूम रही है, फिर रही है और 6 दिन की छठी होती है, 3 दिन का नहान होता है, तुम्हारी तो सब कुछ एक साथ हो गया, सोबड़ भी तुम्हारी दूसरे दिन ही निकल गई। क्या कहना चाहते हो? बताओ, व्यूअर्स को इन चीज़ों का जवाब दो ना। माँग रहे हैं व्यूअर्स इनका सवालों का जवाब कि तुम 2 दिन में कैसे आकर बाहर तुम्हारे घर में छठी भी निकल गई, सोबड़ भी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, हैं? जिस दिन सोबड़ होती है उसके शाम को छठी बुझ जाती है। तुम पागल बना के रखा है तुमने लोगों को और तेरे चेहरे को देख के कौन बता देगा कि ये सब चीज़ें ऐसी हुई हैं? फेक चीज़ें दिखाना, फेक लोगों को पागल बनाना, अपने आप को सही दिखाना और नौटंकी का जो ड्रामा खेला गया है ना, एक माँ की ममता जैसे टोपी सिंह बोल रहे हैं कि एक माँ की ममता के साथ खिलवाड़ हुआ। भई तुम लोगों ने किया है, तुमने माँ और बच्चे के बीच की जो भावनाएँ होती हैं, जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, उसको तुमने तार-तार कर दिया। तुमने हमारे धर्म के साथ खेला, इसको लाके बिठा दिया। ये क्या करती है? क्या करती है? इसने तो हैदर के आने का रास्ता और क्लियर कर दिया। समझने वाली बात है ना। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।